अब लाज भी छोड़ के बैठी नहीं के तो कहाँ जाइए। एगो लड़का का हमारी बनलो बनाओ में बैठी है ना तो ओमा से निकल ना पावेल भैया उन बैठू ना पावेल इतना छोटा है। हाँ तिये मुकबा बनी तू तो ना हेल पे चला वालू देखला हेल के। हाँ गड्ढा गुड्डी उसमें नहीं है, बस उसी तरह से बना करके खाली दिखावा है। अंदर आप देखेंगी तो हम कुछ नहीं है। ई का है? हाँ हेलो बोली। अरे जत का करी हाँ अंधेरा में उठियन तो कहीं बैठ लिया ना तो बुझिया रहते चारों ओर तकियन भरसिया ने कहाँ जाई जा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कहा गया था कि गांव की तस्वीर बदल जाएगी, कहा गया था कि गांव की तकदीर बदल जाएगी, कहा गया था कि महिलाओं को सम्मान दे दिया जाएगा और कहा गया था कि महिलाओं को अब इस तरीके से सम्मान दिया जाएगा कि सड़क किनारे महिलाएं शौच करते नहीं नजर आएंगी। जो एक महिलाओं की सबसे बड़ी बेइज्जती ये कि शाम होते ही महिलाएं जो है वो रोड किनारे जाती थी। तो उस चीज़ को सही करने के लिए सरकार ने बड़ी योजना चलाई। सरकार ने ये कहा कि अब महिलाओं का सम्मान है। कैमरे पर आप जो एक बड़ी सी बिल्डिंग सफेद रंग की देख रहे हैं, सफेद रंग की टंकी देख रहे हैं, ये दरअसल दिखावा है। ये बताने की कोशिश की गई है कि आपके गांव में विकास हुआ है और उसकी सच्चाई ये है कि ये महिलाएं एक सुर में बता रही हैं कि खाली बस बिल्डिंग बना है, कभी खुला नहीं है। खाली बस बिल्डिंग बना है, कभी ताला खुला नहीं, तो देखे नहीं अंदर है क्या। तो ये आपके देश की स्थिति है जहाँ एक तरफ बोला जाता है कि महिलाओं का सम्मान है, नारी का सम्मान वहाँ होता है जहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा कुछ। तो इस गांव में कम से कम देवता तो निवास नहीं ही करते होंगे, काहे कि यहाँ तो महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं है। दादी कहाँ जालू सोच करें? अरे कुछ खेत में जाली जा पेटक 3 दिन से भइल दौड़ जाते केहू रहेला बैठ जानी लुगाना न बिगाड़ बैठ जानी ना शरण बा ना बेमत बाकी बना जा घर द्वार कुल ढह डूब गइल बा तो का करिए खेत में जान जाई बेटी पतो ऐसे सब जाली सो। एगो दुलही है तिम की नाती है से गइल बिया ओकर नाना मुअल बड़ा नानी तो गइल बिया नाना की है वो दुलही है तो वो घू काट के खेत में जाले का करिए। वो देखो कितने साल के हो दादी? हमार तो उम्र बता ना सकल ढेर हो गइल है, 60 से पार हो गइल है। आ कुछ भी नहीं न इंसी न पिंसी न कोनो को बही वो जना ना मेरे बच्चों ने हुआ बूढ़ा हुआ मटियो मटके में तो करे जो नहीं खींचा कि कह के खाइल जी जियल जाई। खेती गिरती है नहीं बा के उतरे अपन चला। देखिए, अगर आप योजना नहीं बनाते तो कोई आपसे उम्मीद नहीं करता, लेकिन जब आपने योजना बनवाई, पेट्रोल पंप पे जब बैनर लगवाए, हर चौराहे पे जब बैनर लगवाए, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। अगर आपने योजना ना बना के महिलाओं के सम्मान की बात ना की होती तो शायद आज ये महिला रोकर ये ना कह रही होती कि शौचालय नहीं मिला, आवास नहीं मिला, क्योंकि सब नहीं कर रहे थे तो आप भी नहीं किए होते। एक तरफ आपने बैनरों में बहुत कुछ बताया, लेकिन ज़मीन पर ये 60 साल से ऊपर, मुझे तो लग रहा है 70-75 साल की होंगी, इतनी हो 64 देख ले वन्नी कुछ ना शौचालय कुछ ना। पेट खराब हुई तब आदमी खेत में बाड़ी में जाता हूँ, कहाँ शौचालय बना तो कहाँ के शौचालय में जाता, बस बना के ताला लटकावल हुआ है। हाँ देखावटी बस हवे। गड्ढा गुड्डी उसमें नहीं है, बस उसी तरह से बना करके खाली दिखावा है। ऊपर से देख रही है ना, वो सब दिखावा है। जाके आप अंदर उसे अंदर आप देखेंगी तो हम कुछ नहीं है जी। देखिए, एक आप बार बार कहते हैं कि मैं इंडिया और भारत की बात क्यों करती हूँ, इसीलिए करती हूँ। वो जो आप दीवार देख रहे हैं वो इंडिया है और भारत ये है कि उसमें कभी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको सिर्फ बस दीवार बनाया गया है, ना उसमें कोई गड्ढा है ना कुछ है, तो ये महिलाएं यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो इंडिया में आपको चमचमाती चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन भारत में ऐसी रोती महिलाएं नज़र आएंगी। वो दादी को देखिए, इतनी बूढ़ी हैं और उनसे बगल जो दादी हैं वो और उनसे भी ज़्यादा बूढ़ी हैं। भैया हमन का तो गिर पड़ के हो हर दिन हमन का ये नहीं तो का करे। एगो पुरान बना ना तो उनके द्वार पर बैठा के फेंकल जाला लइका फेंकेल वे द्वार पर बैठल हम ये। हाँ का करिए नहीं तो तन चल जात रहा। बाकी तब बीमार हो गल 3-4 महीना से बैठक हो गल उनके लइका दिन भर। अरे अब अपन दुख का कहीं जा जेता नहीं दुख कि केतना हूँ बच्चा रही है अभी साड़ी जब शरीर गर्मी लग जाता अब लाज भी छोड़ के बैठी नहीं के तो कहाँ जाइए।
क्या करे सकते वो मगर आ रहा इतना तो मेरा जे जाए वाला बा घर बिगाड़ी तो वो खेत ही में जाइए सो जब हमार समर्थ था ना आपके बनौले कहाँ जाई सुनी आ जकर बनल बा उ तो अपन देखी गाँव में जाके बाकी एगो एगो लड़का का हमारी बनलो बना में बैठी है ना तो ओमा से निकल ना पावेल भैया उन बैठू ना पावेल इतना छोटा है। हाँ एगो एक आदमी उठाई ना तो ये तरह घिसिराई के तली बाहर कह रही है कि शौचालय इतना छोटा है कि किसी तरह प्रेशर में आदमी उसमें चला तो जाता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। हाँ वैसा नहीं कि वो दुआरी में से मेहरा अपन पल्ला बंद करके तो घींच के तली आवे जिसको का करे उनके उठू ना जाला अब पुरान बाना उठ नहीं के जात तो का करे बनल बा ना हेतिए मुकबा बानी तू तो ना हेल पाई चला वालू देखला हेल के। हाँ कह रही है कि मैं इतनी मोटी हूँ कि इनके वाले शौचालय में नहीं जा पाऊंगी। दादी कह रही तू तो नहीं जा पाई पक्का। हाँ एकदम ना जा पाई क्यों हम हेल ऐसे तिरछा होके चले जाएंगे। हाँ तिरछा कैसे निकलबू बेटी हमर से निकल बात तिरछा हो जाइबू छिला हाँ खिंचल जी तो छिला फिला जाई कोनो अंग अंग बिगड़ जाई तब उनका बनावाला बिचऊ को ना बन पाई तो ये हमनी का दुख काटत बाणी जा कहिया ले काटल गाँव जाई में आवत ना रूम आवत ना सब गाँव में एक एगो रूम सबके आवत ना गरीब दुखिया के हमन के काहे ना आवत हमन के कौन राजा बन जा हमन का कमाता खाता अनियार बन जाता हमन के काहे ना मिलत जे कष्टकार बा खेतिहर बा ओके मिल जाता हमन के ना मिल सकत जेके बड़ा बड़ा कष्टकारी बा ओके राशन आवत हो कुल चीज के सुविधा हम लोग के कुछ नहीं सुविधा गरीब आदमी के कुछ ना मिला था। सही बात है। तो का कर जा हमार बेवत नहीं खे कि सोरस पैरा भी जाई आपके है कहब सुनब आ उनका बा लड़कन के ना पढ़ा पावत था कि आदमी दिया लोग तो उनके मिल जाता कह देता आ हम दरिया पर बाणी न 1 रुपया जूरी न तोड़ के 100 रुपया न कर साहेब गोड़ पर गिर के अब वोट ले लेत हम सो आ जब वोटवा ले लेत हम सकिना तब मुठवा दिखाई के अब बस घुमा देत हम सो कि हम ही बाणी तू नत रहा अब। हाँ ना बनावत लोग ह आ इतना उम्र हो गई वोट लिह लोग तो झूठ ना बोलब कब वही हमनी का 1 कप पानी चाह ना पिए नहीं जाइए से कि मेरे बच्चा पढ़िए से तो हम जाए तो कब की प्रधान दस्खत कर दा तो ई ना कह पाए कि तो के ताव से चा पियौले पैसा दिले ही तू तावना न रही एक करतन हम कब ही केहू का इतना उम्र में तो अभी भी नहीं कर रहे हैं ना। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एक गांव, वो गांव जिसकी तस्वीर दिखाकर सरकारें ये कहती हैं कि गांव अब विकास की कगार पर है। गांव ने बेशक विकास किया है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शौचालय एक सबसे बड़ी योजना रही सरकार की। सरकार इज्जत घर बना कर गाँव को समृद्ध बना रही थी। ये बता रही थी कि गांव विकास करेगा, गांव स्वच्छ होगा। उसी स्वच्छता की एक तस्वीर आपको दिखाने ले जा रहे हैं कि शौचालय के नाम पर कैसे सिर्फ बिल्डिंग बना दी गई है और आंकड़े में दिखा दिया गया है कि इस गांव में सार्वजनिक शौचालय है। ये जो महिलाएं मेरे पीछे आ रही हैं, ये महिलाएं ऐसे ही रोड के किनारे जाकर शौच करती हैं। अभी आपने वीडियो में आगे भी देखा, अभी और मैं देखेंगे। देखिए गांव का विकास क्यों नहीं हो पाता है। एक प्रधान जी के कार्यकाल में योजना आती है, वो शौचालय बनवाते उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे प्रधान जी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि योजना तो पहले प्रधान जी के कार्यकाल में आई थी, उन्होंने बनवाया है तो हम कैसे सही कर दें। तो एक प्रधान जी से दूसरे प्रधान जी तक योजनाएं बस चलती रहती हैं, लाभ नहीं पहुंच पाता है। अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा बिल्डिंग बना है। इस गांव का सौभाग्य है कि कम से कम यहाँ तक बिल्डिंग तो पहुँचा है, सिर्फ बिल्डिंग पहुँचा है। अभी अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इस शौचालय में क्या है क्या नहीं बना है, ये सारी चीज़ें। ये वो सार्वजनिक शौचालय जो इस गांव में बना है। देखिए सरकारी योजना के नाम पर सिर्फ शौचालय यहाँ बनाया गया और पैसे का बंदरबाट कर दिया गया। एक प्रधान जी और यहाँ के जितने सेक्रेटरी वगैरह जो लोग भी होते होंगे, उन्होंने इस शौचालय के नाम पे कई 1000 रुपए लिए होंगे और न जाने कितने पैसे ले लेने के बाद ये सिर्फ बनाई है एक बिल्डिंग। सिर्फ बिल्डिंग यहाँ पर है, यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ की महिलाओं ने साफ बताया कि अभी भी रोड के किनारे जाना पड़ता है। यहाँ एक चाची बैठी हैं,
कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है। दिखता नहीं क्या दीदी आप? ना दीदी नहीं दिखता है हम लोग के, पूरा पूरा नहीं दिखता है। तभी भी हमने लोग को देखते हैं, हम भी विकलांग, हमारा आदमी भी विकलांग, लेकिन कुछ भी हम लोग के सुविधा नहीं मिलता है। आप मोबाइल हमके दिखाओ कि का करब, हमके ना बुझाई। मोबाइल हम ले ही नहीं है। हाँ हाँ आपको एकदम नहीं दिखता दीदी? हाँ, एकदम नहीं दिखता है। तब कैसे जाती हैं शौच वौच के लिए? अब वो हमारा आवाज जाता आदत हो गइल बा। हाँ अब रास्ता अभ्यास हो गइल बा ना, तो चल जाए दिना में, लेकिन रतिया में और बैठा ठाकुर हो जाए। अंदाजिए चली जाएंगे अपने? अंदाजी, हाँ अंदाजी। एकदम नहीं दिखता? एकदम नहीं दिखता। कितना उंगली है बताइए? हैं? कितना उंगली है हमारा जो मैं आपके सामने रखी हूँ? हम ना समझनी, बोली एक बार और। इनको अगर नहीं दिखता है तो सवाल और है, सवाल ये भी है कि इनको अगर नहीं दिखता है और ये रोड किनारे शौच करने जाती हैं और अगर इनके साथ कुछ हो जाता है तो इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? सीधा सवाल है, पूछना यही है कि आप कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में आप योजनाएं चला रहे हैं, ये महिला नजर आ रही है कि नहीं, ये भी सवाल है। पूछना चाहती हूँ, अगर ये महिला हैं तो इनका सम्मान आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ के जो प्रधान जी भी हैं उनसे भी सवाल है, विधायक, सेक्रेटरी, जितने लोग हैं सबसे सवाल है। खाली आप लोग पैसा लेकर अपना घर भरेंगे कि इन गरीब महिलाओं के बारे में भी सोचेंगे? एक दादी अपनी समस्या बता रही थी। देखावटी बनल बा। हाँ बस देखावटी। ई का है? हाँ हेलो बोली। हम लोग खुद भी विकलांग है, हम लोग को कुछ भी नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या बताऊंगा आप लोग से, बताइए। शौचालय भी नहीं बन रहा है, हम लोग के कुछ भी सुविधा भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? हाँ दादी, एक प्रधान जी लूट के खा गई ना, अब दूसर जनी आई वो लूट के खा जाई। हाँ तो कैसे विकास होई? तब कैसे विकास हो? अब हमनी का उतना बुद्धि रही तो विकास करती जाना। आज उहे तो एक बात कहनी है कि गोड़ पर गिर के आ वोट ले लेता से हेते हेते बच्चन का, लड़किन का, आ जब ले लेता सा ना तो कहतन से कि हाई रास्ता मत चला, हाई रास्ता चला, हे तरह का। तो हमारा जौन बुद्धि में आई तेवन रास्ता चल, गलत कहीं हम खेत में न जाइला, खेत में वही तो ढह ढगराता न हे देने। देखिए आप कहब कि देखी गोड़ फूल गई है, चल ना जाला, वही तो ढगरात मगरात आवत है। अब पैसा दूगो जो रहल बानी की दवाई लिया तो पैसा नहीं खे मिलत है। हमारे बच्ची हमके लिया के जाली खेत में। हाँ हमारे बच्ची लिया कर जाती है खेत में। हमारा फूल गया है पैर। कैसे? हमन का दोनों हुए जा। हाँ आदमी भी विकलांग, हम भी विकलांग, लेकिन दीदी कुछ भी हम लोग को सुविधा नहीं मिला, तो हम लोग क्या करें? दो लड़की है। हाँ 2 लड़की है, सब कौनो सहारा नहीं खे खातिर के सहारा नहीं खे, वैसा नहीं हमारा आदमी बना। हाँ ढगरा हमनी के खेत में जाइल जाई, अब वहाँ गिर जाई जा चाहे पड़ जाई जा, आवल जाई आ जाइल जाई खेत में, हमनी के कौनो सहारा ना है। एक अंधी महिला को सहारा उनकी छोटी बच्ची दे सकती है, वो उनको खेत तक पहुंचा सकती है, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग बनाकर उसको कागजों पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बन चुका है। शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जिनके घर में महिलाएं हैं और महिलाओं के सम्मान के नाम पर ऐसा शौचालय बनाकर उन महिलाओं के साथ बेइज्जती है। उन महिलाओं की इज्जत को सरेआम यहाँ पर क्या किया जा रहा है आप समझ ही रहे होंगे। देख, सार्वजनिक शौचालय के नाम पर खाते में पैसा आता है, लूट के खा जाते हैं, और महिलाओं की ये स्थिति होती है कि रात होने का इंतजार करती हैं महिलाएं कि शाम हो तो किसी खेत में, किसी सड़क किनारे जाकर शौच कर सके। और इतना ही नहीं, जब कोई बाइक आता है कहीं सुतले अबेर जैसे सुतले रह आदमी उजियाल हो जी, तो कहीं आदमी मेहरान को जोए के पड़ी, कहाँ जाई बैठे, कहाँ हमके आड़ मिली, कहाँ बैठल जाई। ये होता है आदमी के मेहरान जात का करी। हाँ अंधेरा में उठियन तो कहीं बैठ लिया न, तो उजियार तो चारों ओर तकियन भरसिया ने कहाँ जाई जा। शौचालय बन गइल बा ना, दिखावटी हो गइल बा बस।
प्रधान लेके का कहना खैना का कहना कैसे बनवाना कितनी आयल पैसा ना आयल कितनी सरकार देना ना देना। लेकिन ये होता कि नहीं शौचालय बनल बा लेडीजन खातिर, हाँ, लेकिन ओकर कोनो आयलू नहीं खे। प्रधान जी से भी सवाल है और उन तमाम लोगों से सवाल है जिनके घर में महिलाएं हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली सरकार और उनके तमाम लोग जो ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक महिला ने कितनी बड़ी बात कही, कहा कि अगर किसी दिन नींद लग जाए और सुबह नहीं उठ पाए, अंधेरे में ना उठ पाए, तो ये समझ नहीं आता कि कैसे शौच करने जाए। रात अंधेरे में भी अगर कोई महिला किसी रोड किनारे बैठती है तो बाइक आते ही सबसे पहले वो उठती है। शर्म उनको आती है उन महिलाओं को, जबकि शर्म आनी चाहिए प्रधान को, शर्म आनी चाहिए वहाँ के लोगों को जिन लोगों ने इसका पैसा लूट लूट कर खाया है। उन सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कुछ जो गरीब महिलाएं हैं उनकी इज्जत को आप सरेआम रोड पर न्यौछावर करेंगे, खेत खलिहान में बर्बाद कर देंगे और आपके घर की महिला संगमरमर वाले मार्बल वाले शौचालय में जाएगी। तो ये सोचने की बात है ना। आप एक तरफ वेतन लेते हैं, आप एक तरफ प्रतिनिधि बनते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं गरीब महिलाओं का वोट लेते हैं, इन्हीं गरीब महिलाओं का पैर छूकर चाची दादी बुआ सब बनाते हैं और वोट लेने के बाद जब आप जीत जाते हैं तो फिर इन्हीं महिलाओं का पैसा लूट कर खा जाते हैं और दोबारा फिर वोट मांगने आते हैं तो ये भोली महिलाएं फिर आपको वोट दे देती हैं। तो ऐसे ही देश का विकास होगा, ऐसे ही ये भोली महिलाएं हमेशा ठगाती रहेंगी, ऐसे ही शौचालय बनते रहेंगे, आंकड़ों में दिखते रहेंगे, लेकिन ज़मीन पर कभी भारत का कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ये बड़ी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ क्योंकि ये दादी पढ़ी नहीं है। इनसे जब कोई आकर प्यार से बोलता है तो दादी जैसे बर्फ पिघल जाता है वैसे पिघल जाती हैं हर बार। इनको नहीं समझ में आता है कि इनके साथ छला जा रहा है। तो जिनको समझ में आता है वो लोग भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये जो भैया लोग हैं ये लोग भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये दादी नहीं उठा पाती हैं तो वो लोग भी नहीं उठा पाते हैं। कीचड़ा में आई ला जा हो, हमन का कोनो शहर नहीं, कोई सुने वाला नहीं है। क्या करें? ये देश लोकतंत्र में है या नहीं मुझे नहीं पता। देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जब भी हम गांव में जाते हैं किसी दादी की समस्या सुनते हैं तो समझ में नहीं आता कि एक तरफ कहते हैं कि सबसे पहले गरीबी खत्म करने का काम हो रहा है, सबसे पहले जो योजनाएं पहुंच रही हैं सबसे पिछड़े तबके में पहुंच रही हैं। मैं इसलिए लोकतंत्र कह रही हूं क्योंकि जब संविधान बना था तो ये कहा गया था कि समाज के सबसे आखिरी पायदान में जो होगा सुविधाएं उस तक पहले पहुंचेंगी, लेकिन इस गांव में ऐसा होते नजर नहीं आ रहा है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।